कहानी है एक गरीब अनाथ लड़के की जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और लगन से गरीबी को मात दी और एक सफल इंसान बना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर इंसान में जुनून और मेहनत करने की इच्छा हो तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। राजू एक छोटे से गांव धनपुर में जन्मा था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता बहुत मेहनती थे। पिता रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करते और माँ कमला दूसरों के घरों में काम करती थी। वे दोनों बहुत ही ईमानदार थे और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। अब कमला, अब मैं मजदूरी पर जा रहा हूँ और मेरे दोपहर का खाना मदन लाल सेठ के खेत में पहुँचा देना और घर का ध्यान रखना। ठीक है जी, मैं आपका खाना 12 बजे से पहले ही मदन लाल के खेत में पहुंचा दूंगी। राजू अपने परिवार में बहुत खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन राजू की जिंदगी में एक दर्दनाक मोड़ आया। जब वो सिर्फ 8 साल का था, एक दिन उसके माता पिता पास के शहर में काम के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में एक भयंकर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। राजू अनाथ हो गया। अब उसका कोई सहारा नहीं था। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ा। गांव में एक बुजुर्ग थे, रामू काका। वे बहुत दयालु थे और उन्होंने राजू को अपने घर में शरण दी। बेटा, अब तो मेरे पास ही रहो और जब तक के तुम बड़े नहीं हो जाते। और तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। राजू रामू काका के साथ ही रहने लगा। वो उनके घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाता और दिन में गांव के घरों में जाकर बर्तन धोया करता। एक दिन राजू ने रोते हुए रामू काका से पूछा, काका, क्या मैं हमेशा गरीब रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? बेटा, मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम सच्ची लगन से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम भी अमीर और सफल इंसान बनोगे। गांव में काम मिलना मुश्किल था, इसीलिए 10 साल की उम्र में राजू शहर चला गया और वहाँ एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगा। वहाँ वो बहुत मेहनत करता, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे छोटू, जिंदगी भर बर्तन ही धोएगा क्या? नहीं साहब, एक दिन मैं भी अपनी खुद की दुकान खोलूंगा। लोग हंसते, लेकिन राजू के मन में ये सपना घर कर गया। वो दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसने हर संभव तरीका अपनाया जिससे वो कुछ नया सीख सके। धीरे धीरे उसने बिजनेस के छोटे बड़े गुण सीखने शुरू कर दिए। वो देखता कि ढाबे का मालिक ग्राहकों से कैसे बात करता, कैसे सामान मंगवाया जाता है और कैसे पैसे का हिसाब रखा जाता। 17 साल की उम्र में राजू ने खुद की एक छोटी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। उसने अपनी बचत और कुछ लोगों से उधार लेकर एक छोटी सी जगह पर दुकान शुरू की। शुरू में ग्राहकों की कमी थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने लोगों को आकर्षित किया। उसकी चाय का स्वाद बहुत बढ़िया था और धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अरे चट्टू, और थोड़ा 2 कटिंग चाय पिला दे। और जब तक तेरे हाथों की बनी चाय नहीं पीता हूँ और मेरी तो थकान मिटती नहीं है। हाँ भाई, पता नहीं क्या जादू है इस राजू के हाथों में। और इतनी अच्छी चाय तो पूरा मार्केट में कोई नहीं बनाता है। अब राजू सिर्फ चाय नहीं बेचता, बल्कि उसने साथ में ब्रेड बटर, समोसे और स्नैक्स भी बेचने शुरू कर दिए। उसका छोटा बिजनेस चलने लगा। एक दिन गांव के सेठ धनीराम उसकी दुकान पर आए। अरे लड़के, और तेरा काम तो अच्छा चल रहा है। सेठ जी, और मेरा सपना इससे भी बड़ा है। राजू का सपना था कि वो एक दिन एक बड़ा होटल खोले। राजू जब 22 साल का हुआ तब उसने राजू स्पेशल ढाबा नाम से अपना होटल खोला। राजू अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाय की दुकान अब एक छोटे से ढाबे में बदल गई थी और गांव के लोग उसकी ईमानदारी और स्वादिष्ट खाने की तारीफ करने लगे थे।
पर राजू की मेहनत की तो मिसाल देनी पड़ेगी। उसने हार नहीं मानी और आज छोटी सी चाय की दुकान से होटल का मालिक बन गया है। अब भाई लोग, हम लोगों को इस छोटू राजू से सीखने की जरूरत है। और पूरे शहर में उसके टक्कर का मशहूर होटल नहीं है। पर राजू की ये सफलता गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति सेठ धनीराम को पसंद नहीं आई। सेठ धनीराम के पास गांव में कई व्यापार थे और वो नहीं चाहता था कि कोई और गरीब आदमी अमीर बने। और लड़के, वो अपनी औकात में रहे और ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। लेकिन राजू बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी मेहनत में लगा रहा। सेठ धनीराम ने राजू को रोकने के लिए पहला कदम उठाया। उसने अपने गुंडों को भेजकर राजू की दुकान पर तोड़फोड़ करवा दी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने राजू के ढाबे की लकड़ी की छत उखाड़ दी, स्टोव और बर्तन फेंक दिए। जब राजू सुबह पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने मेहनत से खड़ा किया गया उसका ढाबा बर्बाद पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, फिर भी मेरा पूरा होटल बर्बाद हो गया। रामू काका, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर मेरा होटल बर्बाद किया है। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वालों ने उसकी मदद की और कुछ ही दिनों में उसने फिर से अपना ढाबा खड़ा कर लिया। और ये लड़का जितना गिरता है उतना ही उठता है, इसे सबक सिखाना होगा। अब सेठ धनीराम ने दूसरा बड़ा वार किया। उसने पुलिस को रिश्वत देकर राजू पर चोरी और अवैध व्यापार का झूठा केस लगवा दिया। पुलिस ने राजू को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। राजू हताश था, लेकिन तभी गांव के कुछ बुजुर्ग और रामू काका आगे आए। उन्होंने गांव के सरपंच से बात की और सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। आइए सरपंच जी, आपका कैसे आना हुआ? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, और ये लड़का मेरे गांव में एक छोटा सा होटल चलाता है और ये बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करता है और इस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। गवाही के तौर पर गांव के कुछ आदमी बुलाया हूँ और कृपया करके उसे छोड़ दें। पर राजू जेल से बाहर आ गया, लेकिन इस घटना ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अब मैं सेठ धनीराम को दिखाऊंगा कि सच्चाई और मेहनत की जीत होती है। अब राजू ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने ढाबे को एक बड़ा होटल बनाने की योजना बनाई। उसने गांव वालों से समर्थन मांगा और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने लगा। कुछ ही वर्षों में राजू का छोटा ढाबा एक बड़ा होटल चेन बन गया। अब उसके कई शहरों में होटल थे और वो गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वही सेठ धनीराम, जो कभी उसे गिराना चाहता था, अब उसके पास आया। राजू, मुझे माफ कर दे, मैं गलत था और तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदली है। सेठ जी, मेरी जीत मेरी मेहनत और गांव वालों के आशीर्वाद की वजह से हुई है। अगर आप भी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो आपको भी कभी किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ धनीराम शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और राजू ने अपनी सफलता को गांव के नाम कर दिया। कहानी से सीख: मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उनका सामना किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कभी भी किसी के दबाव में मत झुको, बल्कि खुद की काबिलियत से आगे बढ़ो। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है।